जय गुरु जी। रात को अराउंड 10 बजे का टाइम था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे लगा सब कुछ लो हो रहा है, बीपी लो एंड शुगर लो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे में पता नहीं हिम्मत नहीं थी उठने की कि मैं करूं तो क्या करूं। बड़ी परेशान हो रही थी, घबरा रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी आप ही सब कुछ कर सकते हो, अभी तो आप ही हो मेरे पास, बाकी तो सब बाहर गए हुए हैं। तो मैं अकेली ही बैठी हूँ और आपके अलावा तो कोई है नहीं। मुझे पहले मैं ना बाथरूम जाने लगी तो मैंने देखा एक शेषनाग पूरे फन फैला के ना एकदम मेरे ऐसे करने लगा मेरे ऊपर। मैंने अपना मुंह झटका कि शेषनाग यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर मैं बाथरूम चली गई और अलमारी खोली जो, और सर रख के बहुत रोई कि क्या हो गया, मुझे आज इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। और लेकिन सांस भी नहीं लिया, ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी में सेंसेशन ही नहीं है बिल्कुल भी। किसी को याद करूं कि ना करूं, किसी को फ़ोन करूं कि ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एकदम घबराहट शुरू हो गई। जब बड़ी घबराहट हुई तो मेरी ना जैसे होता है ना स्वेटिंग हो गई। जब स्वेटिंग हो गई तो मैंने कहा राम गुरु जी कोई भी नहीं है घर में, मैं ऐसे ही लेट जाऊँ, चलती हूँ फिर, मैंने क्या करना है, कोई है ही नहीं मेरे को कुछ खिलाने पिलाने वाला। तो पता नहीं कहाँ से मेरी थोड़ी देर के लिए ना मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है। तो मैं मीठा शीठा खाना, नमक शमक सब खाने लग जाती हूँ कि चलो कोई नहीं ये खा लेती हूँ ठीक हो जाऊँगी। बस मैं वो खा ही रही होती हूँ कि मुझे मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर जो है ना वो उबाले खा रही है और वो बाहर आना चाहती है। इतनी देर में मैंने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, लेकिन मैं रोई जा रही हूँ, बहुत रोई। जब मैंने देखा तो गुरुजी आए, इन्होंने एक मेरी किचन में स्टील की कटोरी है उसके अंदर सरसों का तेल डाला और मेरी बेड के साइड पे रख दिया। तो मैंने कहा ये क्या, मैंने एकदम आँख खोली तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, बहुत नेगेटिविटी लेके आई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो तभी आप मुझे मना करते हो कि नेगेटिव जहाँ 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 पर आपने भेजना हो, किसी की सोल को फ्री करने तो आप भेज भी देते हो, और कई बार आप भेजते भी नहीं हो। तो कहते हैं हाँ जब इंसान खुद ही पॉजिटिव नहीं है तो तेरे को भेज के वहाँ क्या करूँगा, सोल हटाने के लिए कोई नहीं, रहने दो, पहले खुद पॉजिटिव हो जाओ तो सोल को रिहा करने भी भेज दूँगा। मैं भी जाता हूँ, तुझे भी लेके जाता हूँ, संगत को भी लेके जाता हूँ कि जाओ ये सब करो। तो बार बार मेरी आंखें बंद खुली ऐसी ही हो रही थी। मैं बड़ी घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है इस समय, सेंसेशन नहीं है बॉडी के अंदर, पैरों में कुछ हो रहा है, जैसे पैर मार मार के ना बेड पे। इतनी देर में मैंने देखा मेरी मैट्रेस के अंदर ना कोई नाग अंकल आ गए हैं, वो ऐसे ऐसे चलते हैं ना जैसे। तो मैं मैट्रेस भी देख रही हूँ कि क्या हो गया, इतनी नेगेटिविटी ले ली मैंने, इतनी ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर तो बड़ी परेशान रही। उसके बाद सब देखते देखते एकदम मैंने गुरुजी को बोला अच्छा आपको जो करना करो और मुझे ठीक करो, मेरी बड़ी बुरी हालत है इस समय। इस समय मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इतनी देर में ना मैं लेट गई, मुझे विज़न आया कि करण आया। करण एक मेरे ना जब सब प्रॉब्लम्स होती हैं ना मुझे दिखना बंद हो जाता है। एक तो लेफ़्ट आई में वैसे भी विज़न कम है बहुत, और राइट आई भी काम करना बंद कर देती है, दोनों आँखों को मैनेज करना मुश्किल हो गया। इतनी देर में करण आ गया और आया घोड़ा लेके। तो कह रहे मेरे को गुरुजी ने बोला संगीता के पास जा, घोड़ा लेके, घोड़े के ऊपर उसको बिठा के उसको हॉस्पिटल लेके जा, तो मैं आपको लेने आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं घोड़े के ऊपर बैठ जाती हूँ और मैं जाने लगती हूँ हॉस्पिटल, तो मैं बोलती हूँ कि करण मेरी फ़ोटो खींच दे, प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच दे, मुझे फ़ोटो खिंचवानी, इतना सुंदर घोड़ा है। ये घोड़ा यहाँ का नहीं है, मतलब दुनिया का नहीं है, पर इसमें एक बैठी हूँ जिसमें मैं, और मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आप पुरानी रिपोर्ट्स लाए हो, आपकी आँखों की सर्जरी है, तो इसलिए पुरानी रिपोर्ट्स लाए हो। तो मैं कहती हूँ हाय मैं तो पुरानी रिपोर्ट्स नहीं लाई। फिर करण अश्विनी को सबको फ़ोन करता है जल्दी से आओ पुरानी रिपोर्ट्स लेके, आंटी की सर्जरी है, तो इसलिए। तो बस इतनी बात मैं कहती हूँ उसको, करण को कह के मैं अंदर चली जाती हूँ हॉस्पिटल में। मैं अंदर जाके कहती हूँ मेरी आंखें टेस्ट करो, मुझे शायद बीपी और शुगर दोनों ड्रॉप हो गए हैं, इसलिए मेरे को दिखना बंद हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
उनका कोई बात नहीं, जल्दी से सर्जरी कर देंगे, बस एक बार प्रीवियस रिपोर्ट्स देख लें। तो इतनी देर में अश्विनी, सनी, रिभू और करण आ जाते हैं वहाँ, मतलब करण को रिपोर्ट्स देते हैं। तो अश्विनी पूछती है करण को, ये घोड़ा कौन लाया? कह रहे मैं लाऊं, गुरुजी ने भेजा था कि संगीता आंटी को घोड़े पे बिठा के हॉस्पिटल ले जा। तो ये तो अश्विनी का बड़ा अच्छा घोड़ा है, ये तो यहाँ का नहीं है। तो इतनी देर में करण अश्विनी को बोलता है, दौड़ दे घोड़े नू, अड़ंगी दोगे तो चोट खुद ही लगेगी ना। दौड़ दे घोड़े नू अड़ंगी देती है ना, तो इसलिए नेगेटिविटी सारी आंटी के ऊपर आ गई है। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, इसकी सर्जरी कर देते हैं आँखों की, बहुत दिन से परेशान है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, मैं अंदर जाती हूँ, रिपोर्ट जब तक वो देखते हैं तब तक तो कहते हैं कि आप तो ठीक हो गए, आपको तो किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, अब आप घर जाओ। तो मैं उसी घोड़े पे वापस आ जाती हूँ घर अपने, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। और उस समय मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मेरी टांगों में इतनी दर्द, मैं खुद उठ के नीचे से कि अश्विनी को ना उठाऊँ, ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाके मंदिर में मत्था टेकती हूँ और गुरु नानक जी बैठे हैं, तो मैं गुरु नानक जी को कहती हूँ मेरी ज़िंदगी तो अब आपके हवाले है, आपको ले जाना है तो ठीक है, नहीं ले जाना छोड़ने तो, पर ऐसे झटके मत दो, ये तो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होते। मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग थोड़ी है, कभी मैं सोर्स देख के घबरा जाती हूँ, कभी ये देख के घबरा जाती हूँ, मैं फिर वह के कमरे में चली जाती हूँ। मैं कहती वह आज मैं यहाँ सो रही हूँ, वह मुझे ज़बरदस्ती नीचे लेके आता, पापा को बुलाता है जल्दी आओ ऊपर आओ, मम्मी को नीचे लेके जाना है। फिर ये मुझे नीचे लाते हैं, बैठती हूँ, फिर वह नीचे ही बैठा रहता है, मेरी टांगें दबाता रहता है। मतलब क्योंकि जब इतना सब कुछ लो हो जाएगा तो टांगों में जान कहाँ से होगी। वो बेचारा पता नहीं 2 या 3 घंटे मेरी टांगों में बैठा भी रहा और दबाता भी रहा, और मैं विजन्स देखती रही हूँ। और गुरुजी जो तेल रखा था ना, सरसों का तेल स्टील की कटोरी में मेरी बेड साइड पे, वो ख़त्म हो गया, उसमें और डाल दिया। तो मैं कि ये क्या कर रहे हो? कह रहे नज़र उतार रहा हूँ तेरी, आज तो बहुत नेगेटिविटी लेके आई है। तो मैंने कहा हे राम, इसे क्या हो गया गुरुजी, ऐसे कैसे हो गया, नेगेटिविटी इतनी क्यों ले ली मैंने? बस कहते कोई बात नहीं, ये भी कर्मास हैं, तेरे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, तो तेरे तू बर्दाश्त कर सकती है और मैं तेरे साथ हूँ, तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा टाइम। बस ये सारी रात मैं देखती रही, ये मुझे बड़ी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। फिर अश्विनी को पता नहीं क्या हुआ, उठे, फिर उसके बाद आके मेरी टांगें दबाने लग गए। मैं क्या हुआ? तो कह रहे हैं, मेरे को गुरुजी कहते हैं एनू खोन दा डर है। गुस्सा तो हर हस्बैंड करते हैं, पर खोने का डर भी सबको होता है। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है, फिर बस जय गुरु जी।